देखिए आज रिवर्स पढ़ेंगे आज, ठीक ना। एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समय 3 मिनट। 3 मिनट में बन जाना चाहिए, काहे कि कल 10 क्वेश्चन बनाया था, 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पीड तो बढ़ा होगा। थोड़ा जल्दी बनाइएगा। किसका कब बनेंगे? आप खड़ा हो, तुम लोग से नहीं बना तो खड़ा होने में शर्म लगता है कि? हाँ, हाथ उठाने से थोड़ी होगा, ये कुछ बोल देंगे तो फिर हो गया। चलो बैठो। क्वेश्चन था आर बराबर 14, समझाना भी है। किसी को पूछना है तो बोलिए, किसी को पूछना है तो बोलिए। और एक ही बच्चा है, मोबाइल है घर पर नहीं है? देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अब हम पूरा तो बताएंगे नहीं, आप कल का 2 घंटा का क्लास तो यहाँ पर हम बर्बाद करेंगे नहीं 2 घंटा बताने में। बैठिए। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ठीक है ना, क्या सब चीज लिखने आ रहा है ना आप सबको। तो ये होता है पाई का मान 22/7, आर की जगह पर 14 गुने 14, काटेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना होगा? 14 दूनी 28 या 22 दूनी 44 और गुने 14, गुना कीजिए कितना होगा? 14 चौका 56 हासिल 5, 14 56, 56 5 61, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना। उसका क्या निकालेंगे? परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर, 2 और पाई का मान 22/7, आर कितना है? 14, 7 दूनी 14, अब गुना कीजिए 22 दूनी 44 दूनी 88, यहाँ क्या देंगे? सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। काटिए 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, अब 22 गुने 14 कितना होगा? 14 दूनी 28, 28 2 30, यही ना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? तो 5 + 2 इंटू आर, 5 + 2 का मान क्या होता है? 36/7 और गुने 14, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72। आपको पूरा बनाना है, ठीक ना, आपको पूरा बनाना है, आपको पूरा बनाना है। हम यहाँ शॉर्टकट लिखे हैं ना, पूरा बनाना है आपको। उसके बाद क्या निकालना? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, पाई का मान 22/7। उसके बाद आर कितना है? 14, 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 2 से 2, 2 सत्ते 14, 22 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब एग्जाम में पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछता है उल्टा पूछता है। कैसे पूछता है? उल्टा। सीधा बनाने आएगा उसी को उल्टा बनाने आएगा, जिसको सीधा बनाने नहीं आ रहा तो उसको उल्टा और समझ में नहीं आने वाला, ठीक ना। हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे ऐसे दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा।
ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन रहेगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ था पहले, अभी जो पढ़े थे जस्ट थोड़ा देर पहले कि त्रिज्या दिया हुआ था। त्रिज्या क्या किया हुआ था? दिया हुआ था। त्रिज्या दिया हुआ था, क्या निकलता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, और उसके बाद क्या निकलता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सब में एक चीज देखे हुए, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। उसके बाद और क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्क्वायर। उसका अर्धवृत्त का क्षेत्र परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर। उसका 1/4 चतुर्थांश का। आप सब चीज में देखे हुए तो इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान, सबका मान पता है ना? है? हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे वृत्त का परिधि निकालना हो, चाहे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो, चाहे अर्धवृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, सबको निकालने के लिए हमको क्या जरूर पता रहना चाहिए? आर। आर पता है तो हम निकाल लेंगे, त्रिज्या पता है तो हम निकाल लेंगे, त्रिज्या पता नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए, माने कि त्रिज्या चाहिए। वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट। यदि त्रिज्या प्रेजेंट नहीं है तो क्या हम निकाल पाएंगे वृत्त का परिधि? क्या हमको त्रिज्या प्रेजेंट नहीं है तो अर्धवृत्त का परिमाप निकाल पाएंगे? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है वृत्त का, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया बोला कि बाकी सब निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछे कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? त्रिज्या मालूम होना चाहिए ना। हम क्वेश्चन दिए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वृत्त का परिधि। आपको पता है कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? 2 पाई आर। आपको 2 का तो मान पता है ही, पाई का भी मान पता है, लेकिन आर आपको पता है? नहीं पता है। तो हमको वृत्त का परिधि निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? आर। यहाँ पर आर दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब जो दिया रहेगा उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दिया रहता तो हम परिधि की सहायता से क्या निकालते? त्रिज्या निकालते। आई बात समझ में? यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। जो दिया रहेगा उसी की सहायता से हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हम आपको सब विधि से मैंने कि सब चीज से निकालना त्रिज्या सिखाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकलेगा, उसके बाद अर्धवृत्त के परिमाप से कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल से कैसे निकलेगा, वृत्त के परिमाप से कैसे निकलेगा त्रिज्या, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल से त्रिज्या कैसे निकलेगा। त्रिज्या यदि आपको पता हो गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं वृत्त से रिलेटेड, है ना। वृत्त से रिलेटेड कुछ भी निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इसकी सहायता से त्रिज्या। आप लोगों को पता है, ऐसे लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 616 सेंटीमीटर है। अब पाई का मान जो होता है कितना होता है? 22/7। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 616। हमको निकालना क्या है? क्या निकालना है हमको? आर निकालना है ना। तो ये जो बिन जो भी त्रिज्या वाला है सबको क्या करेंगे? एक साइड रख लेंगे। अब पता है प्लस है तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। गुना है तो क्या हो जाएगा? भागा। अब भागा है तो क्या हो जाएगा? गुना। ये आपको याद रखना है। यदि इंटरचेंज होगा LHS से क्या हो जाएगा? RHS में, या फिर RHS से LHS में आएगा। ठीक है, LHS से कहाँ जाएगा? RS में। चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। गुना किस में चेंज हो जाएगा? भाग में। और भाग किस में चेंज हो जाएगा? गुना। सेम कंडीशन, यदि RHS से कोई चीज LHS में आ रहा है तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस वाला होगा तो माइनस। गुना होगा तो भागा। अब भागा होगा तो गुना। ये बात याद रहेगी। जब भी LHS RHS चेंजिंग होगा
ठीक है ना, बराबर के इस पार उस पार जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, गुना क्या हो जाएगा, भाग, और भाग क्या हो जाएगा, गुना। तो आप बताइए यहाँ कुछ नहीं तो इसको a गुने b लिखिए, चाहे b गुने a लिखे तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो जैसे यहाँ 22/7 गुने आर स्क्वायर लिखा हुआ था, हम इसको आर स्क्वायर गुने 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही 22/7 जो है यदि बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। जैसे भाग जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुना 1/2 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा 1/2 होगा, ऐसा ही ना लिखेंगे। आपको पता है कि भागा है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं पलटेगा, तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो सेम यहीं पर हम भाग का है लेकिन डायरेक्ट पलटा के लिख देंगे तो नहीं होगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616 गुने कितना हो जाएगा, ये 22/7 है तो इधर आया तो 7/22। इतना समझ में आया सबको। अब काट कूट करने आता है ना, आपको पता हुआ है कि काटेंगे कैसे। आप चेक करेंगे, ये 2 से ये कट रहा है, जितना नीचे से काटेंगे उतना ऊपर। यदि आप नीचे 2 से काट रहे तो ऊपर भी हमको एक बार कितना से काटना होगा, 2 से। यदि हम नीचे कहीं 5 से काट रहे तो ऊपर भी हमको कितना से काटना होगा, 5 से काटना ही होगा एक बार। यदि नीचे आप 20 से काट रहे तो ऊपर भी हमको 20 से काटना ही है। जितना हम नीचे से काटेंगे उतना हमको ऊपर भी काटना है हर हाल में, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम 2 से नीचे काट रहे तो 2 से ऊपर भी कहीं काटना चाहिए ना। 2 से तो ये कट रहा है ना, कितना होगा 11, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 होगा ना, 0 शेष। अब एक आया ना, 1 उतारेंगे तो 0, और उसके 2 8 16। अब देखो 308 और 7 और 11 क्या कट रहा है, आपको पढ़ाया था 11 का नियम बताया था। 11 का नियम क्या बताए थे, जोड़ना है। क्या करना है, किसको जोड़ना है, ऑड पैलेस को जोड़ना है, और इवन पैलेस को क्या करना है, जोड़ना है। और दोनों का अंतर जो होगा 11 से कटने वाला होगा तो कट जाएगा। दोनों अंतर देखिए 8, जैसे 308 चेक कैसे करेंगे, ये 11 से कटेगा। किसको किसको जोड़ेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे। 3 और 8 कितना हो गया, 11। एक यहाँ 0 है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। दोनों घटाएंगे तो कितना आता है, 11। क्या 11 से कटता है, कटता है ना। तो ये 308 भी क्या होगा, 11 से कट जाएगा। 11 का ही 11, 11 दूनी 22 और 11 8 88। आया समझ में। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट 7 गुने 28, यही ना होगा कि नहीं होगा। अब ये पावर हटाएंगे तो अगला किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। पावर हटाने पर कोई भी चीज पावर यहाँ हटाएंगे तो अगला किस में चला जाएगा, ये रूट हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, पावर में। ये बात समझ गया, किसी को दिक्कत यहाँ था। अब आपको पता है फैक्टर तोड़ने आता है, आप लोगों को सिखा दिए हैं, पारा याद कराए हैं। क्या 7 टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्या 28 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़िएगा बताओ, 14 दूनी 28, 14 को फिर तोड़िए, 7 दूनी 14, एगो 2 था ना। अब देखो वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है। अब ये रूट हटाएंगे तो 2 को 7 के बदले में 1 को 7 लिखेंगे बाहर में, 2 को 7 के बदले बाहर में क्या 7 लिखेंगे, 2 के बदले में 1 बाहर में क्या होगा, 1 को 2 लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 14। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल की सहायता से त्रिज्या कैसे निकलता है वो समझ में आया। त्रिज्या में सेंटीमीटर लगता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्षेत्रफल, कहीं पर क्षेत्रफल आपको दिख जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम स्क्वायर लगाएंगे। यूनिट के साथ क्या लगाएंगे, स्क्वायर। आपको परिमाप दिख गया, त्रिज्या निकल गया, ठीक ना, उस समय क्या सिर्फ लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, यानी कि जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। यदि आयतन दिख गया, क्या दिख गया, आयतन, वहां पर क्या लगाएंगे, यूनिट के साथ हम क्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्यू, वॉल्यूम में, आयतन में। और क्षेत्रफल में क्या करेंगे, यूनिट के साथ क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब बाकी इसके अलावा कुछ भी दिख गया तो क्या लगाएंगे, यूनिट सिर्फ लगाएंगे। आई बात समझ में, ये एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। क्षेत्रफल में क्या लगाना है, स्क्वायर। आयतन में क्या लगाना है, इसके अलावा जो भी मिलेगा उसके साथ यूनिट। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर का है हुआ, अब बताते हैं। यहाँ त्रिज्या देखो, जैसे आप लोग कल पढ़े थे पाई आर स्क्वायर, पढ़े थे ना, वृत्त का क्षेत्रफल। और पाई का मान क्या, ये मान लेते हैं त्रिज्या यदि दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, होगा ना। इसीलिए क्षेत्रफल में क्या लगता है, आई बात समझ में। वही आयतन निकालेंगे तो आयतन में 3 बार आता है, 3 बार कोई चीज लिखाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है ना, अब तीनों को गुना करें सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। अभी गुना पढ़े ना, अलजेब्रा का गुना भी नहीं पढ़ा है ना, पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। यदि हम इसी जगह क्वेश्चन दूसरा रहता कि वृत्त का परिधि
यदि वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है। 28 सेंटीमीटर सही है, गलती है, सही है, सेंटीमीटर यूनिट सही है। अब इससे हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालना है तो वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है? जो है उसी पर काम करना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। ये लिखेंगे 88 तो 88 लिख देंगे, ठीक है। अब जो सब चीज पता है, जो सब पता है उसका लिख दीजिए। 22/7 गुने r बराबर कितना हो जाएगा? 88। r को रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? उस साइड ले जाएंगे। किधर? LHS में कि RHS में? RHS में ले जाएंगे। तब r रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये 88 तो ऑलरेडी पहले से है RHS में, क्या उसको फिर से दोबारा RHS में ले जाएंगे? नहीं। अब इसको 2 है तो 2 नहीं, नीचे तो क्या छुपा रहता है? 1, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये 22/7 तो क्या हो जाएगा? 7/22। क्षेत्रफल में क्या था? स्क्वायर था। क्षेत्रफल में क्या था? स्क्वायर था ना। क्या इसमें परिधि में स्क्वायर आ रहा है? नहीं ना। जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर की तरह काम करेंगे। यहाँ स्क्वायर आ रहा है? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में वर्गमूल निकलेगा? जैसे स्क्वायर रहेगा तब तो हम ये इसको हटाएंगे, तो ये इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तब ना ये रूट में जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं था कि दोबारा रूट में डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये सब दिमाग लगाना होगा। अब कटने वाला है तो काट लीजिए। 2 से कट रहा है, ये कितना का? 44। अब देखो कोई किसी से कट रहा है, 22 के पार से कटेगा। 22 से कम 1, 22 दूनी 44। तो r बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं है। जहाँ स्क्वायर रहेगा तब ना वर्गमूल निकालेंगे। बात आ गई समझ में? आप लोग तीसरा बना के देखिए। तब पहले अपने से बनाइए पहला और दूसरा। वृत्त का क्षेत्रफल वाला बनाइए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फास्ट में बनाइएगा। उसी में अगला बनाइएगा वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना निकाले थे? 72 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। दोनों क्वेश्चन बनाइएगा। बन जाएगा आप लोग से? हाँ, कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। भारी नहीं है, स्टेप वही चलेगा। जिसको उल्टा बनाने आ गया तो समझिए कि सर्कल चैप्टर समझ में आ गया। इतना ही था सर्कल में। सिमरन आ रहा है समझ में? छोटा जिब्रील समझ में आ रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 308। ठीक है, तो इसी की सहायता से हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे और लिखेंगे सजा के, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 308 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। अब कोई बच्चा समझाने के लिए हमको ऐसे नहीं करते, हम आपको समझाने के लिए ऐसे किए हैं, ठीक ना। अगर और बच्चा सब की तो हम ऐसे की तो सब ऐसे कर देता है। पिछला सेशन में यही हुआ था। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 308। अब सबका मान पता है ना? 1/2 पाई का मान 62/7। ये r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 308। r स्क्वायर रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो 308 गुने कितना हो जाएगा? इसको ले जाएंगे तो 2/1, इसको ले जाएंगे तो 22/7। हाँ, अब कटने वाला है। 2 से कट जाएगा 11, 308 कटेगा, 8 3 11, 11 में से 0 गया तो 11 यानी कि 11 से कट जाएगा। काटिए, 11 दूनी 11 8 है। और कटने वाला है नहीं, तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 28 गुने 7। यहाँ स्क्वायर तो अगला किस में चला जाएगा? हमको क्या पता करना है? r पता करना है ना, त्रिज्या पता करना है ना। तो यहाँ r स्क्वायर दिया हुआ, हमको क्या पता करना है? सिर्फ r पता करना है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उस किस में चला जाएगा?
किसमें चला जाएगा, रूट में ना। 28 गुने 7 ये ना होगा, इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 2 7 है तो 2 7 है तो 1 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो आर कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। आया समझ में, आर कितना निकल गया, 14। अब अगला क्वेश्चन है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, 72, तो क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या। और चूंकि यहाँ क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना, 72। पाई का मान 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 72। इसको आप बटा जो घटाओ कीजिएगा तो फाइनली क्या आएगा, 36/7 और गुने आर बराबर 72। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 72 और गुने 7/36। कटने वाला है किसी से, किससे कटेगा, 36 से 36 दूनी 72, तो आर बराबर 14। क्या रूट अंडर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे एक आर है ना, स्क्वायर रहता ना, रूट अंडर में जाता, तो कितना हुआ, सेंटीमीटर। आया समझ में। आप लोग एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था, 124। तो आप इसको उतारना भी है किसी को, इसको जिसको उतारना है उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, देखते किसका का बनता है ऐसा। ये बन गया तो समझिए कि उल्टा आ गया बनाने। बन गया, किसका का बन गया, खड़ा होता कम्मे का बना अभी तो जल्दी बनाओ रे। बन गया, तुम्हारा बना, कितना आया, 14 सेंटीमीटर। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 154। 1/4 लिखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 154, और सबको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, 4/1 गुने 7/22। काटने उठने नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 11। अब इसको चेक करेंगे, 154 जो है क्या 11 से कटेगा, 4 1 5, ये 5 घटाएंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया तो 0, तो ये 11 से
कटेगा, तो 11 का 11, 11 का 11, शेष कितना आएगा 4, और 4 4 44, 11 चौक 44, कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 14 गुने 2 गुने 7। अब क्या करेंगे, आर निकालना है तो अंडर रूट करेंगे, तो 14 को तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, और ये 2, उसके बाद 7, 2 को 7 है तो एगो बाहर निकलेगा, 2 को 2 है तो एगो बाहर निकलेगा, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। पांचों समझा दिए, अब बन जाएगा। घर पर आप लोग का काम कैसे रहेगा हम वो बताते हैं। घर पर का हम लोग होमवर्क बता रहे हैं कैसे कैसे काम करना है। देखिए कोई क्वेश्चन जो भेजेंगे, माना कि हम क्वेश्चन भेजे आज दिए थे क्वेश्चन r बराबर 14, तो r बराबर 14 दिए थे, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या निकाले थे, वृत्त की परिधि, उसके बाद क्या निकाले थे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर क्या निकाले थे, अर्धवृत्त का परिमाप, उसके बाद फिर क्या निकाले थे। ये हुआ एक डाटा से हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए ना। फिर घर पर इसी को उल्टा भी बनाना है, वृत्त का क्षेत्रफल से त्रिज्या पर पहुंचना है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर से तो त्रिज्या ज्ञात करना, ये क्वेश्चन था ना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे थे, यदि वृत्त की परिधि कितना था 88, तो क्या निकालना था त्रिज्या। फिर तीसरा क्वेश्चन हम क्या लिखे थे, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखे थे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले थे 308 ना, इसी से फिर क्या निकालना सीखे हम, त्रिज्या। फिर चौथा क्वेश्चन क्या निकाले थे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाले थे, सॉरी अर्धवृत्त का परिमाप 72 है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। आपको उल्टा ही बनाना है, अब सीधा ही बनाना है। हम आपको सिर्फ लिखेंगे r बराबर 21 सेंटीमीटर, इससे क्या क्वेश्चन आप बन जाएगा 10 बनेगा, 5 सीधा बनेगा, इसी का उल्टा चलेंगे 5, तो एक क्वेश्चन पर 10 डाटा हुआ, ठीक ना। उल्टा सीधा जिसको बनाने आ गया तो अगला क्लास समझ में आएगा, जिसको उल्टा सीधा नहीं बनाने आया उसको अगला क्लास समझ में नहीं आएगा, और उसको एग्जाम में भी क्वेश्चन सब छूट जाएगा, इतना हम 100% बोलते हैं, ठीक ना। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं 7, 8, 9 पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक ना। 9th क्लास में यदि सर्कल चैप्टर होगा तो आप ये सब पढ़े होइएगा, ठीक ना। आप इस चैप्टर को पढ़ने में 7 दिन लगाया था, लेकिन 2 दिन में इसको खत्म कर दिए, हो गया ना, 2 दिन में खत्म। अब इसी पे पूरा जितना होगा भाषा इसी पे घूमेगा, उल्टा सीधा आ गया बनाने, कहीं क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, ठीक ना। नहीं विश्वास होता है तो ये सीख गए ना, तो एक बार पलटा के देखिएगा, अपने बुक का एक्सरसाइज पलटा के देखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर तो उल्टा सीधा सब बनाना है। हाँ, और आपको समय दे रहे हैं हम 6 मिनट, 7 मिनट के अंदर में बनाइए, तब बुझेंगे कि आप सीख गए हैं। और जो सब नहीं सीखे हैं वो सबसे नहीं बनने वाला है। इसमें कुछ भारी उरी नहीं था, खाली कैलकुलेशन है बस। मेंसुरेशन पढ़ने के लिए कैलकुलेशन आना चाहिए।